सौमीर भक्तवृंद मातृवृंद हरिसंकीर्तन चैतन्य महाप्रभु का वचन पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार भई विमलना। चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि सारा दुनिया में जितने गांव हैं और जितने नगर है जगह में ये हरि कीर्तन प्रचार होना चाहिए। और ये हरि कीर्तन करने के लिए भारतवासी का दायित्व है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिल जात जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये परोपकार ये जो संकीर्तन आंदोलन है हम लोग सारा दुनिया में देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा परोपकार। इससे बड़ा परोपकार कोई है नहीं। आदमी सबको ही सोचते हैं कि दरिद्र को खाने को दो, कि रोगी है उसका अस्पताल खोल दो, जो मूर्ख है उसके लिए स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, बहुत से प्रोग्राम है। बस ये सब जो प्रोग्राम है तात्कालिक, वास्तविक जीव का जो दुख है वो क्या चीज है समझना चाहिए। वो सरल बांग्ला भाषा में कवि वैष्णव कवि कहते हैं, जो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे पासे ते माया तारे जापोटिया धर। जब जीवात्मा भगवान कृष्ण को भूल जाता है, क्योंकि भगवान और भगवान का अंश और अंश ममई वांश जीव लोग, जो जीवात्मा जो है भगवान का अंश स्वरूप है। और जब ये अंश भगवान को भूल जाता है, यानी अंशी से अलग हो जाता है, तभी उसका दुख शुरू हो जाता है। जैसा उदाहरण स्वरूप भागवत का ही वचन है, जो मुखो बाहु रूपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्तार जगगिरे वर्णा विप्रादय पृथक गुणा। तो जैसे भगवान का विराट शरीर समझ लीजिए, उसका ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुखारविंद है, क्षत्रिय जो है वो भगवान का बाहु है, और वैश्य जो है भगवान का उदर है, और शूद्र जो है भगवान का पैर है। तो ऐसी बात नहीं कि पैर का ज्यादा मर्यादा है और कम मर्यादा है और मुखारविंद का ज्यादा मर्यादा है। हिसाब से यदि आपका हिसाब से हिसाब किया जाए तो हाथ है, पैर है और मुखारविंद भी है। तो हाथ पैर काट देने से आदमी कोई तरह से जी जाता है, लेकिन जो मुखारविंद है इसको काट देने से फिर खत्म हो गया, फिर तो खत्म हो गया। तो आजकल का जो दुनिया है ये जीवात्मा सब है, तो ज्यादातर से शूद्र है। कलो शूद्र संभवा, और क्षत्रिय भी कम है और ब्राह्मण भी कम। गुणगत विचार से चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग, इसलिए दुनिया में कुछ ब्राह्मण का जरूरत है, तभी शांति हो। जैसा
एक शरीर है, उसका अगर ये मूर काट के फेंक दिया जाए तो वो शरीर का किस काम का है? कुछ दाम नहीं, मुर्दा है। और शास्त्र में भी कहता है भगवत भक्तिहीन जाति गप तप क्रिया अप्राण सही देह स मंडनंग लोकरंजन। तो अगर मनुष्य समाज है उसको 4 विभाजन होना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं चातुर्वर्णं मया सृष्टं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तब तो ठीक चले। और यदि ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है नहीं, केवल शूद्र है, वैश्य है, तो फिर क्या चलेगा? तो इसलिए दुनिया में सब कोई शांति चाहते हैं और सुख चाहते हैं, बाकी सुख शांति का जो उपाय है वो नहीं जानते। सुख शांति का तो उपाय है, भगवान जैसे बताते हैं भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिमिति। तो आदमी को समझाना है यदि आप शांति चाहते हैं ये 3 चीज आप मान लें। क्या चीज है? ये भगवान जो है वो सब चीज का मालिक, और भगवान ये एकमात्र भोक्ता एंजॉय, और भगवान ये एकमात्र सबके सुहृद, सबके सुख देने वाला भगवान ही है। ये 3 चीज यदि कोई समझ जाए तो उसको शांति मिल सकती है, और नहीं तो नहीं, कोई शांति का बात भी न की। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। भुक्ति क्या चीज है? भोग, जो कि हमारा बीमार है दुनिया में, केवल भोग करने को चाहते। सब कोई कृष्ण भूलिया जी भी भोगवान था कर पासे थे माया तारे जापोटिया था। तो कर्मी जो है भुक्ति, केवल भोग चाहते, दिन भर परिश्रम करते हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल, इसलिए एक परिश्रम करते जानते ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मूढ़ा, गधा। नमांग दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधम। मनुष्य जीवन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से संपर्क स्थापन करने के लिए, और केवल दिन भर परिश्रम करके रुपया 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 लाओ, रुपया लाओ, रुपया लाओ, रुपया, उसको कहते हैं मूढ़ा। मूढ़ा का करने का क्या अर्थ होता है? जैसा गधा, गधा होते हैं क्या, वो धोबी का खूब कपड़ा लादता है, बाकी एक कपड़ा भी उसका नहीं। वो केवल कपड़ा लाद लाद के केवल परिश्रम करता है दिन भर, और शाम को उसको थोड़ा सा घास दिया जाता है, बस संतुष्ट। और ऋषभ देव भी अपने पुत्र का ये सब उपदेश दिया था। नायंग देह देहो भाजांग नीलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग जी। जो ये तो सुअर कुकर जो है वो भी तो दिन भर केवल परिश्रम करके कष्टान कामान अर्हति, बहुत कष्ट करके थोड़ा काम परिश्रम करके थोड़ा इंद्रिय तर्पण कर लेता है। ये ऐसे मनुष्य जीवन नहीं होना चाहिए। आजकल मनुष्य सोसाइटी में ये तो हम सारा दुनिया घूम करके देख लिया, वो लोग बेचारी सब परेशान हो गया, और वो इतना परिश्रम करने को नहीं चाहते हैं। वो देखता है जो परिश्रम करके हमको लाभ क्या होता है। ये हमारा बहुत शिष्य इधर मौजूद है, उनके पिताजी सब बहुत भारी आदमी है, बड़े आदमी है, और ये देखता है जो हमारे पिताजी पैसे तो खूब कमाए,
बाकी सोने का बगा तो पील चाहिए, स्लीपिंग पील, नहीं तो उसको निद्रा नहीं होती। तो ये जो भौतिक सभ्यता है, केवल गधा के जैसे, सुअर का ऐसे, कुत्ता का ऐसे परिश्रम करना, ये वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन है तपो दिव्यम पुत्र का। भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, ये मनुष्य जीवन है। तो ये तपस्या करने की योग्यता कलियुग में है नहीं। मंदास मंद मतयो मंद भाग्याजुपद्रता, कौन तपस्या करेगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु पतित पावन कलियुग में अवतार होकर के बहुत सरल उपाय बता दिया है। वो चीज यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये या हईते सर्व सिद्धि हई वेतमा, कोली काले नाम बिना गति नहीं है। तो ये नाम का महात्मा जो है, इसका प्रमाण हो रहा है पाश्चात्य देश में बड़ी अच्छी तरह से। केवल देखिए जो नौजवान और युवती लोग आपको सामने सब प्रस्तुत है, 4 वर्ष पहले हमारा हिसाब से वो सभी व्यभिचारी थे, क्योंकि उसको बचपन से ही सिखाया जाता है शराब पियो, अवैध स्त्री संग करो, और मांस तो उसका रोजाना का व्यापार है। उधर तो ऐसा समझा जाता है जो बच्चे को अगर मांस का टुकड़ा और पाउडर इसको नहीं खिलाया जाए तो ये तो मर जाए। जैसे जशोदा माई समझते कृष्ण का अगर मक्खन नहीं दिया जाए तो बेचारी तो मर जाए। वो लोग समझते हैं जो मांस, ये जो मांस का जो पाउडर है, इसको इनको नहीं खिलाया जाए तो शुरू से ही उसको, कहने का मतलब शुरू से ही उसको मांस खिलाया जाता है। फिर आस्ते आस्ते जैसा 10-12 बरस हुआ, वो सिगरेट और सब जितना नशा की चीज है, आगे जाके आजकल गांजा जो भी पीता है सब कुछ, बड़े कंफ्यूज हो गया। वो कहते हैं जो हम लोग के नहीं चाहते ऐसे होता। अब जानते हैं बहुत से सब हिपी हो गया। तो ये परिणति हमारा बांग्लादेश में भी आप लोग जानते हैं, जो ये भगवान को छोड़ दिया, गीता पढ़ाना, भगवान की कथा सुनाना, सेक्युलर स्टेट है, स्कूल से सब बंद कर दिया, तो क्या करेगा? वो माओस का कथा सुन रहा है और नक्सलाइट बन रहा है। इसलिए शास्त्र का सिद्धांत जो है, जो हराब भक्त कुतो महद गुना मनोरथे नासतो धावतो, जिसका बस भगवत भक्ति है नहीं, कुछ उसका कीमत कुछ है नहीं, और बेकार है, उसका जीवन बेकार है, उसका कोई दाम नहीं है। यही सिद्धांत है। क्योंकि जैसा पहले आपको बोला, जो अंश भाव है, जो जैसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मुखारविंद, हस्त और पैर और क्या नाम उदर, तो ये जो हमारा शरीर का सा अंग है, ये देखिए अभी हम बोल रहा हो, हाथ भी हमारा काम कर रहा है। ये हाथ का हेल्दी स्टेट, दिस इज द हेल्दी स्टेट व्हेन इट मूव्स अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। तो ये अंश का काम है, जब जैसा मैं इच्छा कर रहा हूं उसी वक्त उसी समय हमारा हाथ हिल रहा है, कभी ऊपर जाए नीचे रहे, ये इनका हेल्दी स्टेट है शास्त्र चीज। और मैं इच्छा कर रहा हूं जो हमारा अंगली थोड़ा ऊपर में है, वो आ नहीं सकता है, कुछ दर्द है, वो आ नहीं, कोई तरह से आ नहीं सकता है, तो वो उसका हेल्दी स्टेट नहीं है। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव है, जब भगवान की सेवा नहीं करता है तो वो समझ लीजिए डिजीज, उसका नाम है माया। जब तक भगवान का सेवा में नियुक्त न रहे, तब तक वो समझ लीजिए माया का फेर में है। इसलिए भागवत का जो सिद्धांत है
मुक्ति का अर्थ होता है क्या? मुक्ति स्वरूपे न अवस्थिति, नित्या अन्यथा रूपम स्वरूपे न अवस्थिति, उसका नाम मुक्ति। मुक्ति के लिए कोई विशेष चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भक्त होते हैं उसको मुक्ति हाथ जोड़ के सेवा करने के लिए प्रस्तुत। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मा। तो भक्तों के लिए मुक्ति कोई ज्यादा बात नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्मनि जन्मनि सरे भवताद भक्ति रहित गई। यदि जन्म हुआ तो मुक्त तो नहीं हुआ, परंतु मुक्त होने का जरूरत क्या है? जो भगवान की सेवा में नियुक्त है वो तो 3,000 वर्ष पहले ही वो मुक्त हो गया। भगवान खुद कहते हैं, मान चव्या विचारिणी भक्ति जोगी न जह सेवते सगुणान समति तहितान ब्रह्म भूयाय कल। उसको ब्रह्मानुभूति उसी वक्त हो जाता है। उसको ब्राह्मणता ब्रह्म ज्ञानाति इति ब्राह्मण। जो भगवत भक्त है उसको ब्राह्मणता बहुत पहले ही लाभ हो जाता है। जो वैष्णव है वो ब्राह्मणता बहुत पूर्व से ही उसको लाभ हो, जो ब्रह्म ज्ञानाति इति ब्राह्मण। अब भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पत, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान, अहं ब्रह्मास्मि, उसको सब ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए वास्तविक मनुष्य को सुखी करने के लिए यदि कोई उपाय है, यदि शांति लाभ करने को आप लोग चाहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसको कामना ही कुछ है। क्यों कामना? जिसका भगवान से संपर्क हो जाए उसको कामना की जरूरत क्या है? जैसा छोटा लड़का वो अपना पिताजी का आश्रय में यदि रहता है, फिर उसको मांगने का क्या जरूरत है? और पिताजी सब जानते हैं इसको किस समय खिलाना चाहिए, किस समय कपड़ा देना चाहिए, सब। जोग क्षेमं बहाम महम, वो भगवान उसको चार्ज ले देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तस्सैव हेता प्रजतेत कोविदा न लभते जद भ्रमताम उपरजत। उस चीज के लिए जीवन में चेष्टा करनी चाहिए जो कि चाहे स्वर्गलोक में जाइए, ब्रह्मलोक में जाइए या नरक लोक में जाइए, कहीं भी नहीं मिलता है। वो क्या चीज है? भगवत भक्त। उसके लिए चेष्टा कीजिए यदि सुखी होने को चाहते हैं। और यदि बोलेगा हम सब छोड़ता है भगवत भक्ति के लिए, सब छोड़ने का कोई बात ही नहीं, ये मूर्खता है। अर्जुन भगवत गीता समझने का पहले भी लड़ाई करने वाला, और भगवत गीता समझ करके भी लड़ाई करने वाला, छोड़ने का क्या बात है? तो केवल उसका कॉन्शियसनेस चेंज हो गया। उसको पहले विचार था कि हम अपना ये सब भाई को और दादा को इसको मार देंगे तो ऐसा राज लेके हमारा फायदा क्या? कृष्ण हम लड़ाई नहीं करेंगे, बैठ गया। कृष्ण उनको समझाया भगवत गीता, और भगवत गीता समझ करके फिर कृष्ण पूछ रहा है जो अर्जुन अब तुम्हारा क्या विचार है, लड़ाई करना है नहीं इधर से भाग जाना है? तो अर्जुन कहते करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्थिति लब्ध्या। ये है कृष्ण कांत, जो हम लोग जो सब विचार करके रख दिया है वो सब विचार सब फेंक दे करके केवल कृष्ण को संतोष करने के लिए जो विचार है उसी में हमको सुख मिल सकता। जैसे गोपी लोग, उनका और कोई विचार ही नहीं, एकमात्र किस तरह से भगवान कृष्ण संतोष लाभ, यही विचार। चैतन्य महाप्रभु का भी यही विचार। केवल भगवत भक्ति, न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग व जगदीश काम, ये सब कुछ नहीं मानता। हम जन्मनी जन्मनी स्तरी भगवान भगवता भक्ति, तो की भक्ति
भगवान से कुछ लाभ करने के नहीं, ये भगवान को खड़ा करके कुछ पैसा ऐसा रोजगार करके अपना पेट पालन करे, नहीं, वो भक्ति नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। वो है, वो भी आज उसको कहा भगवान कहते हैं सुकृति नौज, उसको पुण्यवान कहा जाता है। परंतु जो शुद्ध भक्त है वो अन्नाविलासिता सुन्नम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्त केवल भगवान का अनुशीलन, अनुशीलन का अर्थ रूप गोस्वामी बताया जो कायिक परिश्रम करना चाहिए। हाँ, सब जगह भगवान क्या चाहते हैं उसको सोचना चाहिए। तो भगवान जो चाहते हैं वो तो शास्त्र में खुली हुई है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इस काम को जो करते हैं, जो और दूसरे को समझाते हैं कि भाई कृष्ण भजन करो, तो वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो भगवान जो चाहते हैं वही बात वो बोलते हैं, और कुछ दूसरा बात हंड सैंड इधर उधर नहीं बोलते। कृष्ण बोलता है हमको भजन करो, और भगवान बोलता है, भक्त बोलता है कृष्ण को भजन करो। इसलिए भगवान का भक्त अत्यंत प्रिय है। न तस्मान मनुष्य कश्चित में प्रिय कितम, उससे बढ़कर के कोई हमारा प्रिय है नहीं, जो हमारी ये बात दूसरे को समझाने के लिए प्रयत्न करता है। तो चैतन्य महाप्रभु की यही बात है। हमारा आज्ञा है गुरु है या तारो यही दे, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये तो भारतवासी का कर्तव्य है। क्यों हम लोग छोड़ करके बैठे हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट हम लोग शुरू किया है, आप लोग को सबको चाहिए इसमें प्राण ही रथ ही ध्यावाच इससे सहयोग करनी, यदि आप दुनिया को मंगल चाहते हैं। और यदि कृष्ण भजन और इधर उधर का बातें था उसको मिक्स करके तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। जो लोग कहते हैं जो कृष्ण नाम लो और काली नाम लो, दुर्गा नाम लो, सब एक ही है। नहीं, हरेर नाम वह केवल, शास्त्र का वचन नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और किसी का नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दातम सखम आत्मनि, ये नवदावक। भगवान खुद कहते हैं कामस्य हित ज्ञाना जजन्ते अन्न देवता अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेध। केवल कृष्ण एकमात्र माम एकम, ये आंदोलन है। आप लोग सब इसमें सहयोग कीजिए, आपका मंगल होगा, दुनिया का मंगल। थैंक यू वेरी मच।